नमस्कार दोस्तों, जीएमएस स्टडी जोन में आप सभी लोगों का फिर से वेलकम किया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री के तहत आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बधियाकरण यानी कि कैस्ट्रेशन। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे कई सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पशुधन प्रसाद अधिकारी 2020-2021 के एग्जाम में इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा तथा आप चाहे तो इससे नोट्स भी बना सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा और इससे आपको कितनी जानकारी मिली, इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जो भी नए नए यहाँ पर टॉपिक लेके आए और अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के जो हमारा टॉपिक रहेगा बधियाकरण यानी कैस्ट्रेशन, उस पर हम निम्न बिंदु पर बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि बधियाकरण क्या है, व्हाट इज कैस्ट्रेशन। पशुओं में बधियाकरण, कैस्ट्रेशन इन एनिमल्स, बधियाकरण की आवश्यकता, नीड ऑफ कैस्ट्रेशन, बधियाकरण के लाभ, एडवांटेज ऑफ कैस्ट्रेशन, बधियाकरण की विधियाँ, मेथड ऑफ कैस्ट्रेशन, बधियाकरण विधि में सावधानियाँ। ठीक है, प्रिपरेशन इन कैस्ट्रेशन। तो शुरू करते हैं। तो पहले हम टॉपिक लेंगे बधियाकरण क्या है, व्हाट इज कैस्ट्रेशन। ठीक है, तो कैस्ट्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, ये वह शल्य क्रिया भी हो सकती है, चाहे वो रासायनिक क्रिया भी हो सकती है या कोई अन्य प्रक्रिया भी हो सकती है। ठीक है, या तो वो शल्य क्रिया हो सकती है, शल्य क्रिया हो सकती है, या वो कोई रासायनिक प्रक्रिया भी से भी हम कर सकते हैं, यानी कि केमिकल मेथड से भी कर सकते हैं, या कोई अदर मेथड भी हम ले सकते हैं। ठीक है, इन सब के द्वारा जो भी नर जंतु होते हैं, यानी कि जो मेल एनिमल्स होते हैं, उनसे उनके वृषण को अलग कर देना, यानी कि उनके जो टेस्टिस होते हैं, ठीक है, टेस्टिस होते हैं, यानी कि हम उनको बोल सकते हैं मेल हार्मोन, सॉरी मेल जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनको अगर अलग कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, यानी कि रिमूव कर दिया जाए, या उनको इनएक्टिव कर दिया जाए। ठीक है, इनएक्टिव कर दिया जाए। ठीक है, यानी कि वह शल्य क्रिया या वह रासायनिक प्रक्रिया, वह अन्य प्रक्रिया जिसके द्वारा नर जंतुओं के वृषण को, यानी कि उनके टेस्टिस के कार्य को इनएक्टिव कर दिया जाए या उनको रिमूव कर दिया जाए, तो उसको हम बोलेंगे बधियाकरण या कैस्ट्रेशन। ठीक है, यानी कि हम सिंपल से वर्ड में कर सकते हैं रिमूवल ऑफ मेल गोनाड्स। क्या कह सकते हैं? रिमूवल ऑफ मेल गोनाड्स। ठीक है, मेल गोनाड्स इज कॉल्ड कैस्ट्रेशन। ठीक है, अब इस प्रकार के जो भी हमारे पास एनिमल्स होते हैं, अगर उनके मेल गोनाड्स को निकाल दिया जाता है या मेल जो सेक्स और जो ऑर्गन्स हैं उनको निकाल दिया जाता है, तो उस पर इससे उनका क्या होता है कि उन पर जो बच्चा पैदा करने की, मतलब जो चाइल्ड प्रोडक्शन है, ठीक है, यानी कि बच्चा पैदा करने की या काल्विंग की जो भी उनकी अलग अलग जो प्रोसेस होती है, उसको जो है, जो बच्चा पैदा करने की जो उनकी क्षमता होती है, उसके योग्य वो नहीं रह जाते हैं। ठीक है, अब बधियाकरण में होता क्या कि जैसे कुछ हार्मोन्स होते हैं, जो बधियाकरण के जैसे कुछ हार्मोन्स हैं, जैसे होते हैं टेस्टोस्टेरोन होते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो है इनका जो सेक्रेशन होता है वो भी बहुत कम हो जाता है। ठीक है, सेक्रेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है सेक्रेशन, यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन्स हैं इनका जो सेक्रेशन भी बहुत कम हो जाता है। अब इस प्रक्रिया को अगर हम देखें तो इसको जो है नपुंसकीकरण भी कहा जाता है। याद रखेंगे, नपुंसकीकरण। ठीक है, बधियाकरण का जो अदर नेम वो क्या है? नपुंसकीकरण। ठीक है, अब क्या है कि जैसे हमारे पास ह्यूमन हो गया, ठीक है, मानव हो गया, ठीक है, ह्यूमन हो गया, ठीक है, यानी कि अगर हॉर्स में हम देखें, ठीक है, हॉर्स में देखें या बकरे में देखें, बैल में देखें, कटरे में देखें, इन सब में जो है बधियाकरण किया जाता है, इन सब में जो है कैस्ट्रेशन किया जाता है। ठीक है ना। अब ये तो हो गया हमारे पास कि बधियाकरण क्या है, हमने समझ लिया कि रिमूवल ऑफ मेल गोनाड्स इज कॉल्ड कैस्ट्रेशन, यानी कि नर जंतुओं के जो है उनके वृषण को अप्रवाही कर देना, यानी कि इनएक्टिव कर देना या उनको निकाल देना, उनका रिमूव कर देना ही क्या है? कैस्ट्रेशन है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि जो बधियाकरण है, ठीक है, बधियाकरण की प्रक्रिया जो है एनिमल्स में कैसे की जाती है। ठीक है, इस पे बात करेंगे। अगर पशुओं में हम कैस्ट्रेशन देखें,
ठीक है। कैस्ट्रेशन एनिमल जो जो एनिमल्स होते हैं इनमें कैस्ट्रेशन के 2 मेथड हो सकते हैं, या तो हम मेल में कर सकते हैं या फिर हम चाहें तो फीमेल में भी कर सकते हैं। ठीक है। अब मेल, अगर जो मेल होता है कि जो नर पशु है, इनके दोनों अंडकोशों को निकाल कर, ठीक है, उनको या तो उनको निकाल दिया जाए या उनको इनएक्टिव कर दिया जाए। ठीक है, इनएक्टिव कर दिया जाए या रिमूवल कर दिया जाए। ठीक है, टेस्टिकल्स को। ठीक है, एक या दूसरा हम जो है, जो हमारे पास जो फीमेल्स है जिसको हम जो है मादा कहते हैं, फीमेल जो हमारे पास फीमेल एनिमल है उसके दोनों ओवरीज को निकाल दें। ठीक है, दोनों ओवरीज को अगर हम निकाल दें तब भी जो है ये, अगर जो उसके फीमेल ऑर्गन्स होंगे, मतलब जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो इनएक्टिव हो जाएंगे। तो दोनों मेथड से जो हम कैस्ट्रेशन जो है एनिमल में कर सकते हैं। अब जो कैस्ट्रेशन है इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो ठीक है, आवश्यकता यानी कि नीड ऑफ कैस्ट्रेशन। तो अब हम बात करते हैं बधियाकरण की आवश्यकता। तो बधियाकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ठीक है, तो अगर हम बधियाकरण की आवश्यकता की बात करें, ठीक है, जो यानी कि जो हमारे पास जितने भी जो एनिमल्स हैं जिनमें बधियाकरण किया जाता है, एक तो हम देखते हैं कि जो है अगर ह्यूमन की बात करें तो फैमिली प्लानिंग के लिए की जाती है। किसके लिए की जाती है? फैमिली प्लानिंग के लिए की जाती है। ठीक है, उसके बाद अब कई सारे जो और भी जो एनिमल्स हैं उनमें जो है उन्नत पशु प्रजनन के लिए किया जाता है। ठीक है, उन्नत पशु प्रजनन हेतु किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो विशेषकर जो डेयरी पशु की जो नस्लें होती है उनमें तो जो है उनकी ब्रीडिंग में सुधार करने के लिए जाता है। ब्रीडिंग जो है इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है, ब्रीडिंग में सुधार किया जाता है। ठीक है, इससे यानी कि जो अच्छी जो ब्रीडिंग की जो अच्छी नस्लें होती है, यानी कि जो अच्छी ब्रीडिंग होती है उनसे जो है उनको बढ़ाने के लिए और उनको उनमें सुधार करने के लिए, डेयरी पशु में सुधार करने के लिए जो है बधियाकरण की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बधियाकरण में उम्र कितनी होनी चाहिए। अगर हम इसकी उम्र की बात करें, ठीक है, जो बधियाकरण की जो उम्र होती है, ठीक है, इसमें जो उम्र है, जो बछड़ों की उम्र होती है, कैस्ट्रेशन की जो एज होती है वो 2 से लेके 8 माह होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 से 8 माह, 8 मंथ तक। 2 से लेके 8 मंथ के बीच जो है हम बधियाकरण हमें करना चाहिए। 2 से लेके 8 मंथ तक, याद रखेंगे, 2 to 8 मंथ की एज में ही बधियाकरण कर देना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब बधियाकरण के लाभ की बात करते हैं। जो बधियाकरण होता है यानी कि जो कैस्ट्रेशन होता है, इसके जो क्या क्या लाभ हैं। ठीक है, एक तो इसके लाभ होते हैं। ठीक है, इसके अगर हम फर्स्ट अगर लाभ की बात करें तो बधियाकरण जो है जो निम्न स्तर के जो पशु होते हैं उनके द्वारा जो पशु के जो वंश को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। ठीक है, जो निम्न स्तर के जो पशु होते हैं, ठीक है, जो निम्न स्तर के जो पशु का जो वंश होता है उसको आगे बढ़ने से रोका जाता है। किनको रोका जाता है? जो निम्न स्तर के जो, ठीक है, जो लो ग्रेड के जो पशु होते हैं उनके वंश को आगे ना बढ़े उसके लिए जो है वो बधियाकरण करना चाहिए। ठीक है, जिसके द्वारा उसके जो असक्षम और जो अवांछित संतानें पैदा होती है उसको जो सफल एवं लाभकारी पशुपालन के लिए ये जो है बहुत आवश्यक है। ठीक है, किसके लिए? एक तो जो है सफल पशुपालन, ठीक है, सफल पशुपालन के लिए, ठीक है, और लाभकारी पशुपालन के लिए। ठीक है, जिससे कि अवांछित जो है संतानें पैदा ना हो, असक्षम जो है वो पैदा ना हो, इसके लिए बधियाकरण करना चाहिए। एक तो ये लाभ है बधियाकरण के द्वारा। दूसरा जो लाभ होता है इससे, दूसरे लाभ की हम बात करें तो जो बधिया किए गए जो नर पशु होते हैं उनको जो है मादा पशु के साथ रखने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। ठीक है, एक साथ रख सकते हैं मेल एंड फीमेल को, मेल प्लस फीमेल को जो है, यानी कि नर पशु और मादा पशु को जो है एक साथ रखा जाता है। ठीक है, नर और मादा पशु को एक साथ रखा जा सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके जो एक और लाभ की, जो ये बधियाकरण वाले जो पशु होते हैं अगर उनको मांस के लिए प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि मीट के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो उनकी जो मीट की जो क्वालिटी होती है, मांस की जो गुणवत्ता होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ मीट इम्प्रूव्ड, ठीक है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी का मांस यहाँ पर मिल जाता है। ये हो गया है। अब आते इसके जो कुछ अगर हम बात करें आगे, अब है मेथड ऑफ कैस्ट्रेशन। बधियाकरण की जो विधियां होती हैं, कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं, ठीक है, इनके जो मेथड्स हैं,
ठीक है, मेथड ऑफ कैस्ट्रेशन। अगर हम मेथड ऑफ कैस्ट्रेशन देखें तो इसमें जो है 3 हमारे पास मुख्य विधियां होती हैं। एक तो रहती है हमारे पास शल्य क्रिया द्वारा बधियाकरण, और दूसरी हमारे पास जो विधियां रहती है, दूसरी विधि जो रहती है उसको हम बोलते हैं बर्डिज़ो कास्ट्रेटर। लिख देते हैं यहाँ पर बर्डिज़ो कास्ट्रेटर, ठीक है, बर्डिज़ो कास्ट्रेटर बधियाकरण। और तीसरा हमारा पास रहता है रबड़ के छल्लों द्वारा कास्ट्रेशन, यानी कि बधियाकरण, रबड़ के छल्लों द्वारा कैस्ट्रेशन। तो 3 विधियां हैं, एक शल्य क्रिया द्वारा, दूसरा बर्डिज़ो कास्ट्रेटर द्वारा, तीसरा रबड़ के छल्लों द्वारा। ठीक है, इन तीनों विधियों में हम अलग अलग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब तो पहली विधि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पहली विधि में हम लेंगे शल्य क्रिया द्वारा। किसके द्वारा? शल्य क्रिया द्वारा। आपको दिख रहा होगा शल्य क्रिया में जो है, शल्य क्रिया द्वारा क्या करते हैं कि अंडकोशों के ऊपर जो चमड़ी चढ़ी रहती है, जिसको जो है स्कोट्रम कहा जाता है, स्कोट्रम कहा जाता है। ठीक है, उस चमड़ी को जो है थोड़ा सा एक हल्का सा चीरा लगा के अंडकोशों को निकाल दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इस प्रकार हम क्या करते हैं, अंडकोशों के जो ऊपर जो लगी हुई जो चमड़ी होती है, जिसको स्कोट्रम कहा जाता है, उसको एक छोटा सा चीरा लगा के जो है अंडकोशों को निकाल दिया जाता है। इसको जो है मैकेनिकल मेथड भी हम कह सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकल मेथड भी कह सकते हैं। दूसरा जो ये वाली जो मेथड है, ये बहुत ही पुरानी विधि है, बहुत ही ओल्ड मेथड है ये। ठीक है, अब इस क्रिया में क्या होता है, जैसे चीरा लगाते हैं छोटा सा घाव हो जाता है, बाद में कुछ एंटीसेप्टिक जो दवाइयों के द्वारा जो है, एंटीसेप्टिक दवाई के द्वारा चीरा तो जो है ठीक हो जाता है, और जो मेल गोनाड्स होते हैं या फीमेल जो भी ओवरीज होती हैं, वो जो होते हैं मेल गोनाड्स में ज़्यादातर इसको यूज किया जाता है, वो बाद में जो है इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, इनएक्टिव हो जाते हैं। अब दूसरा फिर जो है, अब दूसरी हम विधि लेते हैं यहाँ पे। दूसरी विधि अगर हम बात करें, अब दूसरी विधि होती है बर्डिज़ो कास्ट्रेटर। ठीक है, बर्डिज़ो कास्ट्रेटर विधि। तो बर्डिज़ो कास्ट्रेटर विधि में क्या होता है, ये एक तो जो है काफ़ी मॉडर्न है, जो आजकल काफ़ी प्रचलित है, मॉडर्न मेथड है। ठीक है, दूसरा इस विधि में क्या होता है कि जो हमारे पास गाय और भैंस हैं, यानी कि जो कैटल होते हैं या बुफेलो होते हैं, उनके लिए काफ़ी प्रचलित विधि है ये, कैटल्स के लिए और ठीक है, और बुफेलो के लिए भी ये काफ़ी फेमस है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार का यंत्र होता है। ठीक है, विशेष प्रकार का यंत्र, ठीक है, जो विशेष प्रकार का यंत्र होता है, ठीक है, लोहे का बना हुआ यंत्र होता है, उसको जो है बर्डिज़ो कास्ट्रेटर भी कहते हैं। उस यंत्र का नाम है बर्डिज़ो कास्ट्रेटर। ठीक है, उसको क्या कहें, ऊपर की जो चमड़ी होती है उसको काटा नहीं जाता है, यहाँ पे चमड़ी को काटा नहीं जाता, बल्कि जो चमड़ी के नीचे स्थित एक स्पर्मेटिक कोड होता है, याद ध्यान रखें क्या होता है, स्पर्मेटिक कोड। स्पर्मेटिक कोड का मतलब यहाँ से स्पर्म निकलता है। स्पर्मेटिक कोड को जो है, स्पर्म का जहाँ से सेक्रेशन होता है उसको स्पर्मेटिक कोड बोलते हैं। उसको दबाकर जो है कुचल दिया जाता है। ठीक है, उसको जो है प्रेस करके जो है उसकी नसों को जो है कुचल दिया जाता है। ठीक है, बाद में क्या होता है कि जिस अंडकोश से, इससे क्या होता है कि जो अंडकोश हैं, ठीक है, यानी कि जो टेस्टिस हैं, उनमें जो है ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो खून का जो दौरा होगा वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, बाद में धीरे धीरे जो अंडकोश होते हैं स्वतः ही क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा बर्डिज़ो कास्ट्रेटर जो है मेथड द्वारा कैस्ट्रेशन कैसे करते हैं, यानी कि बधियाकरण कैसे करते हैं। एक और मेथड होता है हमारे पास। ठीक है, अब उसकी बात कर लेते हैं, जो तीसरा प्रकार का हमारा मेथड, जो तीसरे प्रकार का जो मेथड होता है वो होता है रबड़ के छल्लों के द्वारा, उसमें जो है कैस्ट्रेशन किया जाता है, रबड़ के छल्लों द्वारा। ठीक है, अब रबड़ के छल्लों में क्या होता है, इसके द्वारा जब बधियाकरण किया जाता है, एक तो ये जो है इसकी मेन खासियत ये है कि ये जो है वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, यानी कि पश्चिमी देशों में जो है ज़्यादा प्रचलित है। दूसरा इसमें क्या होता है कि रबड़ का ये मजबूत छल्ला लिया जाता है, एक विशेष प्रकार का यंत्र होता है वो रबड़ का छल्ला पहनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, वो रबड़ के ये छल्ले को जो है
इस मजबूत यंत्र के द्वारा जो है, मजबूत छल्ला होता है, काफ़ी इलास्टिक होता है, मतलब लचीला होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, अणु के स्पर्मेटिक जो कोड होता है वहाँ पर जो है उसको ऊपर से चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही छोटी उम्र के बच्चों में किया जाता है। अब वो रबर के दबाव से धीरे धीरे जो अंडकोशों का जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है, अंडकोशों के जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। बाद में जो रबर का छल्ला होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो जो नीचे गिर जाता है, क्योंकि अंडकोश सूख जाते हैं धीरे धीरे, और वो रबड़ का छल्ला नीचे गिर जाता है, और जो जो अंडकोश होते हैं वो जो है इनएक्टिव हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। तो हमारे पास 3 मेथड थे, एक शल्यक्रिया द्वारा कैस्ट्रेशन जो बधियाकरण कैसे करते हैं, दूसरा बॉडी जो कास्ट्रेटर द्वारा, तीसरा रबड़ के छल्ले द्वारा। ये 3 विधियाँ होती हैं कैस्ट्रेशन की। अब ये है कि कैस्ट्रेशन में हमें सावधानी क्या क्या रखनी चाहिए, कैस्ट्रेशन में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। अब लास्ट टॉपिक हमारे पास इसमें रहेगा बधियाकरण विधि में क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है। बधियाकरण विधि में नंबर 1 तो हमें सावधानी ये रखनी चाहिए कि यह एक ट्रेंड पर्सन द्वारा ही इसको जो है इस काम को करना चाहिए, ठीक है, ट्रेंड पर्सन द्वारा ही इसको करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अब जब भी हम जिस यंत्र या जिस चीज़ से हम कर रहे हैं, जैसे अगर शल्यक्रिया कर रहे हैं तो उसमें जो भी हम ब्लेड लेंगे जिससे कि हम चीरा लगाएंगे, ठीक है, ब्लेड क्या होना चाहिए, स्टेलाइज कर लेना चाहिए, उसको जो है बैक्टीरिया फ्री कर लेना चाहिए, ठीक है, स्टेराइज कर लेना चाहिए, या गर्म पानी में पहले उसको थोड़ी देर उबाल लेना चाहिए। दूसरा, अगर हम जो बॉडी जो कास्ट्रेटर जो यंत्र ले रहे हैं उसको भी जो है स्टेलाइज कर लेना चाहिए, और या उसको जो है एंटीसेप्टिक के द्वारा जो हमें साफ कर लेना चाहिए। तीसरा जो हम लेंगे इसमें जो है ये जो हम जब भी हम बॉडी जो कास्ट्रेट विधि के द्वारा जो जो यंत्र के द्वारा जो स्पर्मेटिक कोड को दबाते हैं, ध्यान रहे कि उससे कोई दूसरी नस ना दबे जिससे कि पशु को दिक्कत ना हो, ठीक है, अदरवाइज पशु को बहुत दिक्कत हो जाती है। और तीसरी अगर हमारी विधि है, इसमें हमारी मेन सावधानी ये है कि रबड़ के छल्ले लगाने के समय जो है ज़्यादा बड़ी एज में इसको नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि छोटी एज में नसें जो है बहुत ही सॉफ्ट होती है, उस समय तो रबड़ के छल्ले वाली विधि काम कर जाती है, लेकिन जो बड़े जब उम्र हो जाती है तो फिर वहाँ पर ये विधि ज़्यादा सफल नहीं हो पाती है। तो हमारे पास ये मेन सावधानियाँ हैं बधियाकरण विधि में, यानी कैस्ट्रेशन में ये हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो, काफ़ी आपको हेल्प मिली होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। इसी के लिए आपको जो है चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और वीडियो को जो है शेयर कर दें और लाइक कर दें, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो है इससे कि आपको जो भी हम नया वीडियो लाएँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।